एक बार किसी व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जब भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना या अनहोनी घटने वाली होती है तो आप कृपा करके हमें पहले ही संदेश दे देते हैं, पर मैंने अक्सर देखा है कि आपके वे संकेत बड़े ही ढके छुपे शब्दों में होते हैं। यही वजह है कि हम कई बार उन्हें समझ नहीं पाते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें सीधे, स्पष्ट और खोलकर निर्देश दें ताकि हम उन्हें जानकर अनहोनी से बच जाएं? महाराज जी उसका बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि द्वापर में जब द्रौपदी के 5 बेटों की मृत्यु हो गई तो उसने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था, प्रभु आपने कल आधी रात को मुझसे कहा था कि अपने पुत्रों को मेरे साथ भ्रमण करने के लिए जगा दे। निसंदेह यह आपका संकेत था, परंतु प्रभु यदि आप मुझे खोलकर रहस्य बता देते कि तेरे पुत्रों का पर काल मंडरा रहा है तो क्या मैं उन्हें यूं नींद की गोद में सोए रहने देती? भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी अगर मैं इस तरह भविष्य के रहस्य खोल दूं तो सृष्टि के विधान में हस्तक्षेप हो जाएगा, लेकिन मैं अपने प्रियजनों को संकेत दिए बिना भी नहीं रह पाता, इसलिए मैंने तुम्हें कल आधी रात को उन्हें जगाने को कहा था। यही बात है कि गुरु भी भविष्य के रहस्य नहीं खोलते, क्योंकि तब तो समदर्शी होने के नाते उन्हें पूरी सृष्टि के लिए रहस्य खोलने होंगे। इसलिए वे अपने प्रियजनों को केवल संकेत देते हैं। लेकिन यहाँ एक और सत्य है, वह यह है कि जो सच्चा शिष्य है, जो नियमित साधना करता है, गुरु वचनों को गंभीरता से लेता है, उसके लिए इन संकेतों में छिपे रहस्य कभी रहस्य नहीं रहते। सारे भेदों के ताले खुल जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि यदि रहस्य ना भी खुले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर साधक गुरु वचनों को पकड़कर जैसा उन्होंने कहा आंख मूंदकर वही करता है तो उसमें दुराज्ञा नहीं कि उसकी भविष्य की अनहोनी अवश्य टल जाती है। इसलिए इसलिए समस्या का उपाय गुरु के रहस्य खोलने या न खोलने में नहीं, उसके विश्वास और साधना में है। एक और प्रश्न गुरु महाराज जी से किसी ने किया। वो गुरु महाराज जी से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि महाराज जी, कहा जाता है कि जिन खोजा तिन पाया, सो सच्ची लगन व प्रार्थना से ईश्वर को खोजते हैं उन्हें ही पूर्ण गुरु और ऐसा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिलता है जो उन्हें ईश्वर तक ले जाता है। परंतु गुरुदेव, ना तो मुझ में जिज्ञासा थी और ना ही मैंने खोज की। यह तो आप ही की कृपा है कि मुझे घर बैठे बैठे इस ज्ञान का संदेश मिला, और आप जैसे पूर्ण गुरु, आपने मुझ पर यह अपार कृपा क्यों की? तो महाराज जी यहाँ उसको कितना प्यारा और एक सरल शब्दों में उसको उत्तर समझाते हुए क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मान लीजिए एक भेड़िया है, उसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं। अचानक वह देखता है कि उसकी एक भेड़ झुंड में से गायब है। अब क्या वह वहीं चुपचाप बैठकर भेड़ों के लौट आने का इंतजार करेगा? नहीं, बल्कि वह खुद उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। जैसे तैसे उसके हर गली नुक्कड़ कोना तलाश कर आखिरकार उसे ढूंढ के ही दम लेगा। फिर अपने कंधों पर बिठाकर उसे वापस घर ले आएगा। इसी तरह गुरु और शिष्य का नाता होता है। आप सोचते हैं कि आपको पहली बार गुरु मिले हैं, ज्ञान दीक्षा मिली है, पर गुरु जानते हैं कि कितने जन्मों से वे आपको साथ लेकर चल रहे हैं, आपको निखार संवार व गढ़ रहे हैं। नया जीवन मिलने पर जब एक शिष्य माया नगरी में भटक जाता है तो गुरु उसे ढूंढने खुद निकल पड़ते हैं। वह चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, गुरु उसे खोज निकालते ही हैं। उस
तक अपना संदेश पहुंचाकर और फिर ज्ञान देकर उसे वापस आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ा देते हैं। बस यही बात है। हो सकता है आप भी गुरु रूपी भेड़िए की खोई हुई एक भेड़ हो। सही बात है कि गुरु हमें कहीं ना किसी भी तरीके से हमें ढूंढ ले ही लेते हैं। एक और साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करते हुए क्या कहते हैं, वो महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी, कई बार इतिहास में ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं जहां एक गुरु अपने शिष्य के प्रति काफ़ी कठोर हो गए, उसे अनदेखी किया, अपने सानिध्य व प्रेम से वंचित भी। ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी समझाते हैं कि गुरु का हर भाव, उसका हर हाव भाव, व्यवहार केवल और केवल अपने शिष्य के निर्माण के लिए होता है। यदि वे किसी शिष्य के साथ कठोर वैरता करते हैं या उसे अनदेखी करते हैं तो शिष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। वह स्वयं निरीक्षण करे और पता लगाए कि उसे कहाँ कौन सी भूल हुई है, उसके मन वचन कर्म में कौन सा विकार आ गया है। पता लगाने पर वह पश्चाताप करे और दोबारा वही भूल कभी न होगी यह प्रण ले। लेकिन यदि स्वाध्याय करने पर भी कोई भूल या समझ आए तो हो सकता है कि गुरु उसके भीतर वैराग्य पैदा करना चाहते हों। जब गुरु की याद में, उसके प्रेम में शिष्य रोता है तो उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मोती स्वरूप हो जाता है। ये मोती एक शिष्य के आत्मिक श्रृंगार हुआ करते हैं। इसीलिए प्रार्थनामयी होकर शिष्य सोचे विचारे, खोजे कि गुरु के कठोर होने का कारण क्या है। कारण जान लेने पर उसके अनुसार कर्म करे, इसी में उसका कल्याण है। एक और अन्य साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है कि महाराज जी, मैंने एक दोहा पढ़ा जिसका मतलब था कि आग, राजा और गुरु, इन तीनों से ना ज़्यादा दूरी अच्छी है और ना ज़्यादा नज़दीकी। समझ नहीं आया कि गुरु के निकट रहने में भला क्या बुराई हो सकती है। तो महाराज जी इसका बहुत ही सटीक उत्तर देते हैं, बहुत ही प्यारे शब्दों में अपने शिष्य को समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, यदि आपको आग में भोजन पकाना है या उसके ताप से अपनी ठंड दूर करनी है तो आग से ज़्यादा दूरी रहने पर तो यह नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप ज़्यादा नज़दीक चले गए तो आग आपको जला देगी। इसलिए दूरी ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा। इसी तरह राजा से अधिक दूरी होगी तो आप उनसे मिलने वाले धन, वैभव, सुख से वंचित रह जाएंगे। वहीं यदि राजा ज़्यादा ही खुल गया, दोस्ताना हो गया, तो हो सकता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए या कोई ऐसा कर्म हो जाए जिससे राजा क्रोधित हो जाए और वह आपको घोर दंड दे बैठे। इसलिए राजा से भी ठीक ठाक दूरी ही अच्छी होती है। अब गुरु की बात करते हैं। साधक के लिए गुरु दर्शन एक मुख्य आज्ञा होती है। अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी अगर आप गुरु दर्शन के लिए नहीं आते तो गुरु से यह दूरी आपको अनेक आध्यात्मिक लाभों से वंचित कर देगी। आप गुरु दर्शन से होने वाली आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसके विपरीत यदि आप गुरु के ज़्यादा नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं तो हर वक्त आपके आसपास व उनके साथ साथ रहते हैं तो इसमें भी हानि होने की संभावना है। गुरु से अधिक समीपता रहने से आप उन्हें मनुष्य समझने की भूल कर सकते हैं। गुरु कभी कभार बिल्कुल आम इंसानों जैसा कर्म व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं। उनकी यह लीला आप में भ्रम पैदा कर सकती है और यदि आप उन्हें मानव समझ बैठे तब भी ये वही घटेगा जो कबीर जी ने कहा कि गुरु को मानुष जानते ता नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। इसलिए जब तक आप आध्यात्मिक स्तर पर पक न जाएं तब तक गुरु की भी बाहर से ज़्यादा समीपता अच्छी नहीं होती।
और एक जाते जाते एक और हम सुनेंगे कि आखिर गुरु क्यों चाहिए। यदि आप किसान हैं तो मान लीजिए कि आपके पास उपजाऊ भूमि है, आप इस पर सेब के पेड़ उगाना चाहते हैं। अब आपकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है? बीज। पर ये बीज आपको कहाँ से मिलेंगे? सेब के पेड़ से नहीं, आपको एक ऐसे सेब के पेड़ के पास जाना होगा जो पूरी तरह से विकसित है। कहने का मतलब है जिसकी टहनियों पर सैकड़ों सेब झूल रहे हैं, जिन सेबों में सैकड़ों बीज हैं। एक एक बीज एक एक वृक्ष को पैदा करने की क्षमता रखता है। इसी तरह अगर आप अध्यात्म की फसल का शौक़ रखते हैं तो आपकी पहली ज़रूरत क्या है? हृदय। भूमि पर ज्ञान बीज का रोपण होना चाहिए, और यह ज्ञान बीज भी केवल एक क्षेत्र में पूर्ण विकसित, पुष्पित व पल्लवित पेड़ यानी पूर्ण गुरु ही दे सकता है। उन्हीं के पास यह खजाना है, इसलिए उनके पास जाकर इस ज्ञान बीज की याचना तो करनी ही होगी। गुरु प्यारे साधकों, कितने अच्छे वर्णों में, कितने प्यारे शब्दों में गुरु महाराज जी ने हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, अपने साधकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। शायद ऐसे ही कुछ प्रश्न हम जैसे साधकों के भी रहते हैं। अभी महाराज जी समाधि में हैं तो शायद हम उनसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं कर सकते, पर प्रश्न तो हमारे भीतर भी पनपते हैं। हमारे भी महाराज जी से प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। महाराज जी हमारे प्रश्नों का हर तरह से सॉल्यूशन देते हैं साधना के माध्यम से। महाराज जी हमें साधना में आकर भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर दे जाते हैं, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महाराज जी उन प्रश्नों को बता देते हैं। और ये अनुभव भी अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो ये भी महाराज जी की ही कृपा है कि हम उनके प्रश्नोत्तरों से अपना जीवन में धारण कर सकते हैं। कितना अच्छे तरीके से बताया कि गुरु ने कि अगर आप आध्यात्मिक तौर पर नहीं पके हो तो आप गुरु की ज़्यादा नज़दीकता भी आपके लिए घातक हो सकती है। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, हमें आध्यात्मिक तौर पर पकना होगा। महाराज जी हमेशा साधना की बात करते हैं कि साधना करनी है, जरूर करनी है, ताकि हमारा जीवन बदले और हम गुरु के लिए समर्पित हों, गुरु को जान सकें भीतर से। तभी हम सच्चे अर्थों में गुरु का अर्थ को जान पाएंगे। इसी के साथ कि आप हर दिन साधना करें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें और इन प्यारे प्यारे अनुभवों को, इन प्रश्नोत्तरों को, इन दंत कथाओं को सुनकर अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाए। मैं आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को, इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नया अनुभव, नई श्रृंखला, नई प्रश्नोत्तरी लेकर, जो आपके जीवन में एक चेंज लेकर आए, आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए, जो आपको गुरु की तरफ, गुरु के प्यार की तरफ मोड़ दे। और इसी के साथ मैं अपने इस वाक्य को यहीं विराम देता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।